आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक नया दिन, एक नई रोशनी फिर एक बार उसने हमें दिया है, ताकि उसके वचन को सुनकर उसके मार्गों पर हम चल सके और हम उसके जैसा बन सके। हालेलुया। आइए इस सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज का वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 36 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, एक ऐसा दिन आने वाला है जब हम सबको उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, उस दिन हमारा न्याय का दिन होगा। प्रभु हमें चेक करेंगे, उस दिन हमसे परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? जागते रहना और प्रार्थना करने का मतलब ये है कि हम दिन भर जागते रहे, क्या हम सोए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन यहाँ हम लोग देख पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि जागते रहो और प्रार्थना करने का मतलब हमें ये नहीं समझना है कि हमेशा हमेशा जागते रहना है, हमें हर बातों में हमें सोना नहीं है, हमें जागते रहना है, हर समय आँख खोल के जागते रहना है, ऐसे नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हर बातों में सतर्क रहना है, सावधान रहना है, हर बातों में हमें जागरूक रहना है कि प्रभु हमें लेने आने वाले हैं। हमें हर तरह से अपने आप को देखना है कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। अपने आप को हमेशा हमें देखते रहना, हम हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। अगर हम प्रार्थना करने बैठे हैं और प्रार्थना करके उठ गए तो उसके बाद भी हमें प्रार्थना करते रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो और प्रार्थना में बने रहो और जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हम सब संसार में रहते हैं और बाइबल हमें बताती है संसार का परमेश्वर कौन है? शैतान है। हालेलुया। इसीलिए हमें इस संसार में हम लोगों को अगर रहना है तो हमें जागते रहना है, क्योंकि शैतान हमेशा एक गरजने वाले सिंह के समान हमें फाड़ खाने के लिए हमें तैयार रहता है, हमेशा तत्पर रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। पर कई बार हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। कई बार हमारा मन करता है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन कई बार हम प्रार्थना करने के लिए बाइबल खोल के प्रार्थना करने के लिए हम लोग को मन लगाते हैं, लेकिन हमें उस समय में नींद आने लगता है, उस समय में हम लोग को उनको कुछ काम आ जाता है। और इस तरह से कई चीज़ें होती है जो हमें परमेश्वर की बातों में हमें दिखाता है कि हम उसके लिए जागरूक नहीं है, उसके लिए हम तैयार नहीं, उसके लिए हम पूरी तौर से हम अपने आप को तैयार नहीं किए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर बातों में हमें सतर्क रहना है। इन बातों के लिए जब हम प्रभु के पास आते हैं खास करके, तब हमें हर समय हमें जागरूक रहना है, हर समय हमें दुआ करते रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, ताकि शैतान को हम मौका ना दे और वह हमें परीक्षा में ना गिराए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कभी आप ड्यूटी जाते हैं, जब कभी आप कोई काम करते हैं, घर में कोई काम करते हैं, आप अपने खेत में काम करते होंगे, अपने ऑफिस में काम करते होंगे, अपने घर में काम करते होंगे, चाहे आप अपने परिवार के बीच में कुछ काम कर रहे होंगे, हर समय आप जागते रहना है। परमेश्वर को भूलना नहीं है, परमेश्वर को हमेशा ले करके चलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उठते बैठते परमेश्वर को लेके चलना है। इस बात को भूले ना कि हमने तो प्रार्थना कर लिया, अब फिर बार बार क्या प्रार्थना करना। कहने का मतलब है कि हमेशा उस बातों पर हमें उन बातों पर ध्यान रखना है कि मेरे साथ प्रभु है, परमेश्वर हमारे संग रहते हैं करके इस बात का ध्यान रखना, और प्रभु कभी भी हमें लेने आएंगे करके उस चीज़ का तैयारी, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने शरीर को वश में रखता। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कभी आप प्रार्थना करने बैठते हैं, अगर आपको नींद आता है, अगर आपको आलसी आता है, अगर आपको कुछ भी होता है, अगर आप प्रार्थना करने का आपको मन नहीं करता, जब कभी आप बाइबल पढ़ने का मन करता है, तो उस समय आप जब बाइबल पढ़ने जाते हैं तो उस समय आपको नींद आने लगता है, उस समय कोई काम आ जाता है, उस समय आपको शरीर में दर्द होने लगता है,
उस समय कुछ ना कुछ आपको होने लगता है, उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उसके लिए दुःख उठाना है। मेरे प्रिय भाई-बहनों, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमें उनके लिए हमेशा अपने शरीर को अपने वश में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौलुस के पास भी बहुत सी समस्याएँ थी, बहुत सी बातें थी, लेकिन वह अपने ऊपर अपने शरीर को मारता, कूटता और अपने आप को वश में रखता, क्योंकि उसका मन जो चाहता वो नहीं करता था। अगर उसे सोने का मन करता था तो वो सोता नहीं था, बल्कि परमेश्वर की बातों को ध्यान करता था और वो हमेशा उसके कार्य को करने के लिए हर एक बातों में वो उठ खड़ा होता था। हालेलुया! इसलिए मेरे प्रिय भाई-बहनों, हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है कि हम परीक्षा में ना पड़े। हमें सतर्क रहना है, क्योंकि बहुत ही अभी हम लोगों अंत के समय में हैं। हम लोगों अंतिम समय में हम लोगों पहुँच चुके हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई-बहनों, हमेशा इस बातों का ध्यान रखना, इस बातों के लिए हमें सतर्क रहना और हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान करके उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में हर एक बातों में पवित्रताई और आत्मिक बातों में बढ़ते जाना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी मेरे भाई-बहनों। मेरे प्रिय भाई-बहनों, मेरी प्रार्थना है, मेरी निवेदन है कि आप परमेश्वर के वचनों पर बने रहें और परमेश्वर के बताए हुए रास्तों में आप चलते रहें और प्रभु आपको आशीष और बरकत और हर एक बातों से आपको तृप्त करेंगे। हालेलुया! मेरे प्रिय भाई-बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के पास आए हैं। हालेलुया! इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। अपने परमेश्वर के वचनों को सुनने के दौरान अपने आप को जाँचना और प्रभु के निकटता में आना ही परमेश्वर को प्रसन्न करना है मेरे प्रिय भाई-बहनों। इसलिए इस सुबह के समय में हम लोगों अगर परमेश्वर के वचनों को सुने हैं, तो आइए हम लोग सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और इस वचन के अनुसार अपने आप को सौंपेंगे कि हमेशा हम इस बातों के लिए सतर्क और हम हमेशा तैयार रहें। हालेलुया! धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आपने परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस सुबह के समय हमसे बातचीत किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, वैसे ही प्रभु हम हमेशा हर एक बातों में हम जागते रहने पाए, हर एक बातों में हम परमेश्वर सतर्क रहने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। सारी संसार की मोह माया से हमें बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अपने लोगों को तू बचाने के लिए, अपने लोगों की आँखों को तू खोल देने के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें बचाए रखने के लिए, उनके विश्वास बढ़ते जाने के लिए, वे तुझे लेके चलने के लिए परमेश्वर तेरे पीछे-पीछे चलने के लिए सहायता और मदद कर। सारा आदर आपको देते हैं, सारी इज्जत आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई-बहनों, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। और मेरे प्रिय भाई-बहनों, आप सबों का धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए। आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।